Assalamualaikum to everyone and welcome to my YouTube channel Snowbirds Biology. So it's been a very long time since I just uploaded my last video, but inshallah from today on I will post my lectures very consistently. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th साइंस का एनसीईआरटी का इकोसिस्टम. दैट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, तो सबसे पहले इकोसिस्टम का मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ. देखो इकोसिस्टम जो है ना, देखो अगर कल मान लो सुबह आप उठते हो, ठीक है, सुबह आप देखते हो कि जितने भी प्लांट्स है इस प्लेनेट पे वो सब गायब हो गए. ठीक है, तो उसके बाद क्या आप इमेजिन कर पाओगे कि जो उसके बगैर जो चीजें बचती है, जैसे एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. दैट मीन्स इकोसिस्टम में हर चीज का होना जरूरी है, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. तो चलो अभी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी. ठीक है, स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन. इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट. इट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. ठीक है, फंक्शनल यूनिट ही है ना, क्योंकि अब देखो अगर प्लांट्स है, अगर एनिमल्स हैं, अगर वाटर है, अगर सब कुछ है, तो ये चुपचाप बैठे तो नहीं ना है, एक जगह रेस्ट करके तो ना बैठे. ये फंक्शन कर रहे हैं. प्लांट्स अपना काम कर रहा है, एनिमल अपना काम कर रहे हैं, उसके आगे जाके बैक्टीरिया अपना काम कर रहे हैं. दैट मीन्स ये फंक्शन कर रहे हैं. ठीक है, ये एक्टिव है, ये फंक्शनल है. तो इसीलिए इसको बोला गया फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. नहीं तो अगर कोई सब ऐसे चुपचाप बैठे अपना अपना काम कर रहे होते तो इट विल बी अ स्टैटिक यूनिट, आई थिंक. ठीक है, इट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर where लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट. सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है ना इकोसिस्टम का, वो है इंटरेक्शन का. मतलब इकोसिस्टम आपको पता होगा कि ये है, वो है, इसमें है, ये सब है, वो है, लेकिन जब तक ना वो इंटरेक्ट करेगा तो वो इकोसिस्टम नहीं कहलाएगा. तो इंटरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, with each other and also with the non living environment. अब इकोसिस्टम में सिर्फ लिविंग थिंग का ही सब नहीं आता, इसमें नॉन लिविंग थिंग चीजें भी आती है जो कि उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे वाटर, एयर, टेम्परेचर, ये सब चीजें. ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि ओनली जंगल या पॉन्ड इज नॉट इकोसिस्टम. जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं ना, जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हम इमेजिन करते हैं कि नहीं बस जंगल, अमेजोन के जंगल, या फिर पॉन्ड, या ये क्या बोलते हैं पैसिफिक ओशन, ये सब नहीं. ये जरूरी नहीं है. मैंने आपको एग्जांपल उसके बगैर गार्डन हो गया, फिश एक्वेरियम हो गया, फ्लावर पॉट हो गया, ये भी इकोसिस्टम, इसको भी हम इकोसिस्टम कहते हैं. ठीक है, एक छोटा सा गमला जो है ना, वो भी एक अपने में एक इकोसिस्टम है. जरूरी नहीं कि बड़ा बड़ा अमेजोन के जंगल होने चाहिए, दरिया होने चाहिए, प्लैनेट होना चाहिए, उसी को हम प्लैनेट बोलेंगे. नहीं, एक छोटा जो है ना ये गमला, उसको भी अपने में इकोसिस्टम है. तो मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे फिश एक्वेरियम में. फिश एक्वेरियम में क्या क्या होता है? मछली होती है, पानी होता है, फिश का फूड होता है, स्टोन होता है, और क्या होता है, सनलाइट आती है, और उसमें कुछ प्लांट्स भी होंगे एक्वेरियम में जो कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा, राइट. तो वो ऑक्सीजन फिर यूज करेंगे, फिश यूज करेगी, और फिर उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो वहां जाएगा, उसको बैक्टीरिया कंज्यूम करेगी. तो उस लेवल पे, फिश एक्वेरियम के लेवल पे भी एक इकोसिस्टम चल रहा है, एक इंटरेक्शन चल रही है ना. इंटरेक्शन चल रही है, मतलब प्लांट्स ऑक्सीजन दे रही है, वो को ले रहा है, फिश ले रही है, तो फिश वहां से जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो एक्सक्रीट कर रही है, दैट्स कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया. ठीक है, और हो सकता है उसमें स्कैवेंजर्स भी हों जो वहां पे साफ सफाई का काम भी करते हो. ठीक है, सनलाइट आ रही है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत मतलब प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है. ठीक है, ये सब चीजें, वाटर है जो कि मछली को जिंदा करे. तो हर कोई फंक्शन कर रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ काम तो कर रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है. ठीक है, हो गए ये. अब हम आते हैं, जैसे फ्लावर पॉट को चलो ले लेते हैं एग्जांपल. फ्लावर पॉट मिट्टी होती है, उसमें प्लांट होता है, मिट्टी अपने आप में एक कंपोनेंट हो गया, फिर पानी उसमें, फिर जो प्लांट है, फिर उसके आसपास, उसके सराउंडिंग में हवा है, सनलाइट है. तो अब मैं अपनी बात करूं, देखो मेरा भी यहाँ पे एक इकोसिस्टम है विद इन, जो आप देख रहे हो ना वीडियो में जितना कैप्चर हो रहा है, ये भी एक इकोसिस्टम है. देखो मैं एक लिविंग बीइंग हूँ, ये है नॉन लिविंग थिंग. मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो मैं इस पे लिख रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ,
वहां से मोबाइल के थ्रू, ट्राइपॉड के थ्रू हेल्प हो रही है, तो ये भी एक टाइप का इकोसिस्टम है, राइट। ठीक है, मतलब छोटा बड़ा इकोसिस्टम का मैटर नहीं करता, मतलब फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, एक सराउंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, मतलब एक महफिल होनी चाहिए। ओके, तो फिर हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पे। तो कंपोनेंट कितने हैं? दो ही है, ऑब्वियसली दो ही हैं, जो मैं अभी तक बोल रही थी दो ही हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में आ गया जो कि जानदार है, जो जिंदा है, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन, बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई, जितना भी लिविंग थिंग्स आप जानते हो वो सब इसमें आता है, ठीक है। एबायोटिक हो गया जो कि जिंदा नहीं है बट अपना काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। एयर हो गया, हवा, सनलाइट, टेम्परेचर भी मैटर करता है, ह्यूमिडिटी भी मैटर करती है, ठीक है। वो ह्यूमिडिटी कैसे, देखो ह्यूमिडिटी से क्या होता है, देखो आपने देखा होगा ट्रॉपिकल एरियाज में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो उस वजह से ज्यादा वहां पे जो रेन फॉरेस्ट जो होता है वो ज्यादा ग्रो करता है, मतलब कर अपना इफेक्ट दिखाता है, वाटर, ठीक है। तो आई थिंक आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम इनको थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे कि मतलब जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इसमें क्या क्या आता है, उसमें और एक्सप्लेन करके एबायोटिक में भी। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट, हाय गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं विद नेक्स्ट हाय टॉपिक। गाइस।